वेलकम बैक गाइस। सी अभी तक हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट किया है विच इज आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, एंड टाइप 2 कंप्लीट किया विच इज कैरी हैमिल्टन थ्योरम। ओके, आई होप सो आपको ये दो टाइप अच्छे से समझे। अभी हम लोग थर्ड टाइप स्टार्ट करेंगे विच इज डेरिवेटिव एंड नॉन डेरिवेटिव मैट्रिक्स। ओके, अच्छा एक मिनट, जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये दो टाइप अच्छे से आता है। अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई कार्ड भी है, आप पहले इन दो टॉपिक को देखो और उसके बाद इस टॉपिक को देखो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डेरिवेटिव एंड नॉन डेरिवेटिव मैट्रिक्स। ओके, नाउ लेट्स सी डेरिवेटिव मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा एक मिनट, इसके पहले कि ये टाइप में स्टार्ट करो, इस टाइप के बारे में दो बातें जान लो। सबसे पहली बात, ये टाइप कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। 6 मार्क्स के लिए ये बहुत सिंपल टाइप है। ओके, टाइप 1 और 2 से भी ज़्यादा सिंपल ये वाला टाइप है। ओके, 6 मार्क्स के लिए। अभी देखो, ये एग्जाम में कभी आता है कभी नहीं आता, मतलब कि कभी कोई बार बार आता है, रिपीटेटिव आता है, कभी कभी आता ही नहीं, 2-3 साल तक आता नहीं है। तो आप समझ के चलो अभी क्यों नहीं आता, क्योंकि यार बहुत सिंपल है 6 मार्क्स के लिए। जैसे ये वीडियो पता चलेगा आपको पता चल जाएगा इतना सिंपल क्यों है। एंड सेकेंड चीज़, हम लोग टोटल 4 सम्स करने वाले। 4 सम्स इस टाइप के लिए बहुत हो गए। ओके, नाउ लेट्स सी डेरिवेटिव मैट्रिक्स क्या होता है। सो देखो, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है डेरिवेटिव मैट्रिक्स का। क्या है पढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3/3। सेम ऑर्डर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी कॉल्ड एज डेरिवेटिव मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट अ मिनिमल पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री लेस देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। दो बातें भाई, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, मुझे भी नहीं पता। स्टेटमेंट रहने दो, इस वीडियो के एंड में ये स्टेटमेंट का मीनिंग आपको समझ जाएगा। ये मेरे पे उधर ही रहा, ये दो में क्या है ये आपको पता चलेगा। लेकिन इतना याद रखो, इफ देयर एग्जिस्ट अ मिनिमल पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री लेस देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल, मतलब कि मिनिमल पॉलिनोमियल का जो आपका डिग्री होगा वो इससे कम होना चाहिए। वो कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है नोट, पढ़ो क्या है। If all eigenvalues are different, then the given matrix A is known as non-derivative matrix. डेरिवेटिव मैट्रिक्स के लिए आपको इतना स्टेटमेंट चेक करना है, लेकिन नॉन डेरिवेटिव मैट्रिक्स के लिए बस ये कंडीशन है और एक कंडीशन है, वो जब समय आएगा तब पता चलेगा। नॉन डेरिवेटिव कोई भी मैट्रिक्स नॉन डेरिवेटिव कब होगा, जब उसका आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो, मतलब कि 1 2 3 या फिर 3 4 5 या फिर 5 6 7। लेट्स से आइगन वैल्यू आपका 1 2 2, तो भाई इसमें देखो तीनों डिफरेंट नहीं है, 2 सेम है ना, तो फिर इससे इसको आपको चेक करना पड़ेगा। अगर लेस से इसकी जगह पे 1 2 3 आ रहा था तो भाई हमारा गिवन मैट्रिक्स डायरेक्ट नॉन डेरिवेटिव मैट्रिक्स है। ओके, आई होप सो आपको ये और ये समझाए। ओके, नाउ लेट्स सी सम 1। इसके हेल्प से मैं आपको डेरिवेटिव मैट्रिक्स का समझाऊंगा और इसके स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन देखते क्या है। उन्होंने बोला है शो दैट द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स दिया है, इज डेरिवेटरी, मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक्स डेरिवेटरी है। एंड फाइंड इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल। ये वाला पार्ट रहने दो, थोड़ी देर बाद देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। पहले आपको क्या प्रूफ करने बोला है कि ये डेरिवेटरी है। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल है, लिखना है सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो मैंने स्टेप 1 लिखा है, क्या, फाइंड आइगन वैल्यूज। आई होप सो आपको पता है आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं। मैंने पहले ही बोला टाइप 1 टाइप 2 अच्छे से देखो, तभी आपको ये टाइप बहुत सिंपल लगेगा, वरना आप लोग को डिफिकल्टी होगा, ठीक है। सो जिन लोगों को पता है आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, चलो निकालते हैं फटाक से। सो फॉर आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं आइगन वैल्यूज, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है a माइनस लैम्बडा आई आपको करना होता है। सो a माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू a क्या है आपका गिवन मैट्रिक्स, तो हो जाएगा 7 4 -1 4 7 -1 -4 -4 4 माइनस साइन। ओके, वो लोग जो बहुत पहले से देख रहे थे, जो लोग वीडियोस प्लेलिस्ट को फर्स्ट से देख रहे हैं, तुम लोग 1 मिनट के लिए स्किप कर दो। लैम्बडा आई क्या होता है, देखो आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब क्या, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, ठीक है। यहाँ पे है लैम्बडा है, तो बस अगर मैं लैम्बडा से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इस लैम्बडा को अंदर शिफ्ट करो तो 1 की जगह पे आ जाएगा लैम्बडा। तो लैम्बडा आएगा मैट्रिक्स ये होता है, तो आपको इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे आएगा लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा। प्लीज़ तो आपको यहाँ तक समझाए। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, बस आपको इसे सॉल्व करना है। ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स, तो 7 माइनस लैम्बडा यहाँ पे आएगा 7 माइनस लैम्बडा 4 -1 4 7 माइनस लैम्बडा -1
-4 -4 4 माइनस लैम्डा। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक समझा है। देखो यहाँ पे a माइनस लैम्डा निकालना था, हमने निकाला। इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई को। लेकिन आपको a माइनस लैम्डा आई पूछा गया, उन्होंने आपको बोला a माइनस लैम्डा आई मॉड इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, जब आप इस मैट्रिक्स को 0 के साथ इक्वेट करते हो तो इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसे 0 के साथ इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। मतलब कि हमने इस मैट्रिक्स को 0 के साथ इक्वेट किया। अभी मॉड a माइनस लैम्डा का मतलब क्या होता है, वो लोग जो वीडियोस को बहुत पहले से देख रहे हैं, थोड़ा सा बेयर करो अपने दोस्तों के लिए। ठीक है, ये मॉड का मतलब क्या होता है, आपको इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने का नॉर्मल फॉर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो सब। हम वो सब नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। सो फॉर्मूला क्या है, देखो लैम्डा क्यूब 3/3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आएगा लैम्डा क्यूब प्लस माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय लैम्डा स्क्वायर। वो देखो अभी आई होप सो आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ। प्लीज़ आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर टाइप 1 टाइप 2 आप लोग प्लीज़ पहले देख लो, उसके बाद इस टाइप से कंटिन्यू करो। ठीक है, ये फर्स्ट समय इसलिए बता रहा हूँ, नेक्स्ट सम से कुछ नहीं बताऊंगा मैं। सो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट प्लस और माइनस देना है। यहाँ पे है लैम्डा क्यूब, यहाँ पे है लैम्डा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है। अगेन सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डी मतलब डायगोनल एलिमेंट। देखो यहाँ पे लैम्डा क्यूब है, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ पे आएगा लैम्डा प्लस माइनस मॉड इक्वल्स टू 0। मॉड है मतलब इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है। बस अभी आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करने हैं। सो यहाँ पे आएगा लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसका मतलब जो आपका मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करो। तो 7 + 7 डायगोनल एलिमेंट्स मतलब की है 7 + 7 14, 14 + 4 18। तो यहाँ पे आएगा 18 लैम्डा स्क्वायर। वो सब समझा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ये वाले। ओके, प्लस और फिर लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया प्लस सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट। आई होप सो आपको पता है माइनस कैसे निकालते हैं। नहीं पता है तो ध्यान दो, फिर से नहीं बताऊंगा मैं, नेक्स्ट सब मैं नहीं बताने वाला। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये आपका डायगोनल एलिमेंट 7 4। तो पहले आपको इसके निकालना है। तो इसका माइनस कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। इसके रो और इसके कॉलम पे हाथ रखो तो आपको सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिला, 7 - 1 -1 4। तो 7 - 1 -4 4। आपको ऐसे सॉल्व करना है। आई होप सो आपको पता है इसे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले एरो को लेफ्ट साइड भेजो तो हो जाएगा 7 4 = 28। राइट साइड लेते हो पहले एक माइनस और फिर एरो को राइट साइड भेजो तो -4 मल्टीप्लाई बाय -1 4। तो इसका आंसर मिला आपको 24। तो यहाँ पे आएगा 24। सिमिलरली सेकेंड डायगोनल एलिमेंट्स के लिए निकालना है। तो 7 अपना सेकेंड डायगोनल एलिमेंट है, तो इसके कॉलम और इसके रो पे हाथ रखो तो आपको जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो है 7 -1 -4 4, बेसिकली कॉर्नर्स वाले। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 28 -4 अगेन 24 मिलेगा। सो प्लस 24। अभी लास्ट के लिए निकालना है, ध्यान दो ये है हमारा लास्ट डायगोनल एलिमेंट। तो इसके रो और इसके कॉलम पे याद रखो तो आपको ये वाला 2/2 मैट्रिक्स मिलेगा विच इज 7 4 4 7। इसको आप सॉल्व करो 7 7 = 49। राइट से लेते हो पहले -4 4 = 16। तो आपको इसका आंसर मिलेगा 33, राइट। तो बस यहाँ पे आएगा +33, वही था। तीनों के माइनस निकालो, उन्हें ऐड करो, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। अभी ये है मॉड है, इसका मतलब होता है, ये क्या लिखा मैंने, मॉड है, इसका मतलब होता है इस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे क्या निकालना है, कैल्सी में। आई होप सो को होता है कैल्सी में डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। चलो फटाफट निकालते हैं फिर। सो कैसे निकालते हैं, मोड दबाओ, 6 ऑप्शन मैट्रिक्स है उस पर क्लिक करो, आपको ये 3 ऑप्शन दिखाएगा, इसमें मैथ ये दबाओ, फिर आपको ऑर्डर पूछेगा। तो 3/3 का मैट्रिक्स है तो 1 दबाओ। तो देखो ये मैट्रिक्स आपके सामने ओपन हो गया। अभी आपको बस इसका वैल्यूज पुट करना है। तो 7 4 -1 4 7 -1 -4 = -4 4
वैल्यूज नंबर पुट करके इक्वल्स दबाओ तो वो कर्सर नेक्स्ट इस पे चला जाएगा। ठीक है, मैंने मैट्रिक्स इसमें पुट कर दिया है। तो अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। शिफ्ट दबा के 4 दबाओ, आपके सामने ये ऑप्शन हुआ, इसमें 7th ऑप्शन देखो DET है, मतलब कि डिटरमिनेंट। अगेन शिफ्ट 4 3 मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर मुझे मिला 108। तो इसका आंसर मुझे मिला 108 इक्वल्स टू 0। बस इसी को सिंप्लीफाई करता हूँ। सो लैम्बडा क्यूब माइनस 18 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 24 प्लस 24 प्लस 20 33। इसका आंसर मिला 81 लैम्बडा माइनस 108 इक्वल्स टू 0। दैट्स इट गाइस। बस अभी आपको आपको पता है कि आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसको आपको कैल्शियम में पुट करना है, आपको आइगन वेक्टर आ जाएगा। तो इसे कैसे हम पुट करते हैं, मॉड 5th ऑप्शन है इक्वेशन, उसमें 4th ऑप्शन, तो ये है 1 माइनस 18 माइनस साइन है, ओके 81 और यहाँ पे है माइनस 108। तो देखो क्या मिलते हैं आपकी लैम्बडास की वैल्यू। देखो x1 का वैल्यू मिला मुझे 12, x2 का वैल्यू मुझे मिला 3 और x3 का वैल्यू नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं बता चुका हूँ आपको। x1 वो दिखा रहा है 12, x2 वो दिखा रहा है 3, x3 वो नहीं दिखा रहा है मतलब जो आपका सेकेंड वैल्यू है वही आपका थर्ड वैल्यू है। तो हमें मिले लैम्बडा इक्वल्स टू 12 3 3, तीनों डिफरेंट है क्या, नहीं, मतलब कि अभी आपको चेक करना है। लेट्स से यहाँ पे 12 3 और 4 रहता तो भाई सबको यहीं पे स्टॉप करने का, लिखने का। तो गिवन मैट्रिक्स इज नॉन डेरोगेटरी, लेकिन ये नॉन डेरोगेटरी है नहीं, क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है क्यों डेरोगेटरी है। मतलब कि अभी आपको इसके आगे सॉल्व करना है। मतलब स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, आपने आइगन वैल्यूज निकाले। अभी स्टेप 2 है, ध्यान दो। सो हमें आइगन वैल्यूज मिले 12 3 3 बराबर। मैं इन वैल्यूज को ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान दो। कोई ऑब्जेक्शन, ऐसे लिख सकता हूँ मैं ऐसे, अच्छा नहीं लिख सकता, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर यहाँ पे एक मिनट ध्यान दो, जैसे ये आपका इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। सो लेट्स कंसीडर कि आप 10th स्टैंडर्ड में, मैं आपको बोलूँ कि चलो ये इक्वेशन सॉल्व करो। आप इसे कैसे करोगे, कैल्शियम में नहीं कर सकते, तो हम इसे कैसे करते थे, ऐसे कोई दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 1 हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन 2 हो, ठीक है। सो वो नंबर है 1, 1। सो x² प्लस x प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 बराबर। एकदम बेसिक वाला इक्वेशन लिया मैंने, ओके, वो भी क्वाड्रेटिक लिया, आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, इन दोनों में से एक x बाहर लेते थे, तो अंदर बचता x प्लस 1, जो टर्म यहाँ पे वही टर्म यहाँ पे होना चाहिए। सो x प्लस 1, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यही मिले, विच इज़ प्लस 1 इक्वल्स टू 0 बराबर। उसके बाद इस दो ब्रैकेट को एक ही बार लिखो, विच इज़ x प्लस 1, एंड देन इसको और इसको ब्रैकेट में लिखते थे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके बाद आप सॉल्व करते थे, x इज इक्वल्स टू -1 और फिर आप अपने टीचर को बोलते थे मैम -1 मिला बराबर। भाई ये क्या किया आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाला, उसे लिखा -1 बराबर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हमने भी तो एक इक्वेशन निकाला, इक्वेशन का रूट निकाला, तो मैंने उस रूट को बस इस फॉर्म में लिखा। कोई ऑब्जेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू 0 वन में लैम्बडा -3 इक्वल्स टू 0, लैम्बडा -3 इक्वल्स टू 0, विच इज लैम्बडा इक्वल्स टू 12, लैम्बडा इक्वल्स टू 3 और लैम्बडा इक्वल्स टू 3। आई होप सो अभी आपको समझा, ये ऐसे लिख सकता हूँ। देखो इसका प्रीवियस स्टेप क्या है, तो इसका प्रीवियस स्टेप भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आई होप सो आपको समझा मैंने ये क्या लिखा है और ये कैसे लिखा है, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ से मेन सम हमारा स्टार्ट होगा। स्टेप 2 देखो क्या है, यहाँ पे है लैम्बडा, यहाँ पे है लैम्बडा। अभी मैंने एरो करके ए लिखा है, मतलब कि आपको लैम्बडा की जगह पे आपको ए लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ऐसा कोई प्रॉपर्टी है डायरेक्ट लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा को रिप्लेस करके ए लिख सकते हैं, करेक्ट। कौन सा, टाइप 2, रिप्लेस लैम्बडा बाय ए बाय कैरी हैमिल्टन थ्योरम। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला आपको ये वाला भी टाइप आना चाहिए। तो देखो जिन लोगों को आइगन वैल्यू ऑलरेडी आता था वो लोग को एकदम इजीली से यहाँ तक समझ गया होगा, यहाँ तक। और जिन लोगों को कैरी हैमिल्टन थ्योरम आता है उन लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझाए, ठीक है। सो हमें लैम्बडा को ए से रिप्लेस करना है। अब ऐसा क्यों किया बताता हूँ। सो a -12, ध्यान दो, a -3
ए माइनस 3। अभी और एक चीज़, कैरी हैमिल्टन थ्योरम के वक्त मैंने एक बात बोली थी आपको, मैट्रिक्स ए हमारा मैट्रिक्स है, 12 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट के तो आपको क्या चिपना है, आई को। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यहां तक आया उसको समझा। अगर आप लोगों को नहीं समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं, इसका मतलब है आपने टाइप 2 नहीं देखा है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अभी यहां पे आपको चेक करना है, देखो ध्यान दो, सम सॉल्व हो चुका है, ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अभी आपको देखो कितने ब्रैकेट मिले, 1 2 3। अभी आपको इंडिविजुअल ब्रैकेट को लेना है एट ए टाइम और चेक करना है उसका आंसर आपको 0 आ रहा है क्या। आ रहा है तो वो है डेरोगेटरी, नहीं आ रहा है तो आपको सेकंड चेक करना है। लेट्स से आपने ये किया, आपको उसका आंसर 0 नहीं मिला तो आपको सेकंड वाला चेक करना है। लेट्स से आपको इसका आंसर भी 0 नहीं मिला, आपको थर्ड वाला चेक करना है। ये दोनों सेम ही है तो एक ही बार चेक किया तो चलेगा। लेट्स से यहाँ पे आपको 0 नहीं मिला तो आप क्या करोगे, उसके बाद आप एट ए टाइम 2 लोगे। 3 इक्वेशन है तो इन पहले को, इन 2 को लोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर आपको 0 मिला, वेल एंड गुड। नहीं मिला तो फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और देखोगे 0 आ रहा है क्या, और उसके बाद भी 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन डेरोगेटरी। होप्स मैंने आपको क्या बोला था, नॉन डेरोगेटरी के 2 कंडीशन है, एक लैम्बडा का वैल्यू आपको अलग मिलेगा और दूसरा ये अगर आपने चारों कंडीशन चेक कर लिया फिर भी आपको 0 नहीं मिल रहा है कहीं पे भी, इसका मतलब है गिवन मैट्रिक्स इज नॉन डेरोगेटरी। प्लीज मैं आपको समझा, यहाँ तक अच्छे से समझा है तो कोई देखो ये क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि डेरोगेटरी है, तो इसका मतलब है कि इसमें से एक ब्रैकेट कौन सा तो 0 है। अभी वो कौन सा है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कंसीडर, अभी एट ए टाइम एक लेना है। ओके चलो पहले इसको लेते हैं, a माइनस 12i। व्हाट इज a, दिस वन। सो 7 4 माइनस 1 4 7 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 4 माइनस 12i। इसका मतलब क्या, अगेन माइनस 12i। मैंने आपको क्या बोला, i मतलब ये देखो माइनस 12, i मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 0। मैंने आपको टाइप 2 के वक्त क्या बोला था, माइनस के साथ नंबर को अंदर भेजो, तो यहाँ पे आएगा साइन प्लस, अंदर आएगा माइनस 12, तो माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12। आपको इसे सॉल्व करना है। देखो जाहिर सी बात है, ये आपको लगता है ये पूरा मैट्रिक्स 0 आने वाला है, ऐसा 0 आएगा पूरा मैट्रिक्स। सॉल्व करोगे तो देखो 17 माइनस 12, यहाँ पे आपको कुछ ये नहीं आएगा, 17 माइनस 12 करोगे आपको मिलेगा माइनस 5। तो आप इसे ओके 4 प्लस 0 4 माइनस 1 4, 17 माइनस 12 17 माइनस 12 आपको इसका आंसर मिलेगा माइनस 5, तो माइनस 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 4 माइनस 12 4 माइनस 12 आपको क्या मिलेगा, माइनस 8 माइनस 8। आपको ये मैट्रिक्स 0 मिला, नहीं मिला, अरे नहीं है ना, 0 नहीं है, इसका डिटरमिनेंट आपको 0 नहीं मिलेगा, तो आपको लिखना है नॉट इक्वल्स टू 0। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। अभी आपको सेकेंड ब्रैकेट के लिए चेक करना है, तो चलो करते हैं। आई होप सबको समझ आया। अगर इसमें से एक भी 0 आ गया ना तो आपका गिवन मैट्रिक्स डेरिवेटरी है, तो ये तो नहीं हुआ। ठीक है, अभी इसके लिए देखते हैं, a माइनस 3i नॉट इक्वल्स टू 0। अभी a हमारा अगेन फिर से वही मैट्रिक्स है, आपको ऐसे लिखना है, स्टेप्स के मार्क्स है 7 4 माइनस 1 4 7 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 4 प्लस माइनस 3 0 0 0 माइनस 3 0। आई होप सो ये समझा मैंने यहाँ पे क्या किया है। अब देखो आप इसे सॉल्व करोगे ना फिर भी आपको 0 नहीं मिलेगा। देखो 7 प्लस माइनस 3 7 प्लस माइनस 3 विच इज 7 माइनस 3 विच इज 4, करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा 4, बाकी क्या टर्म एज इट इज 7 माइनस 3 4, फिर से नहीं आ रहा है, 4 माइनस 3 1। इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, इम्पॉसिबल, सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो भाई ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, मतलब कि हमने इसके लिए इंडिविजुअली इसके लिए इंडिविजुअली किया, इसके लिए क्यों नहीं कर रहे, ये दोनों सेम है, करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि हमें इंडिविजुअली जब किया हमें दोनों के लिए आंसर 0 नहीं आया, तो यहीं पे रुकना है। यहाँ पे कंक्लूजन आ गया हमारा कि द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन डेरिवेटरी। नहीं, 2 कंडीशन चेक किया, अभी थर्ड कंडीशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और देखो आंसर 0 आ रहा है क्या, आया तो डेरिवेटरी, नहीं आया तो नॉन डेरिवेटरी, सिंपल। थर्ड a माइनस 3i
तो आपको ये मल्टीप्लाई बाय ये करना है। अभी एक मेथड है, आप वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, इसका मैट्रिक्स निकालो, इसका मैट्रिक्स निकालो, और फिर वो वाला डिफिकल्ट वाला पार्ट आप करो। दूसरा सिंपल ट्रिक, तुम्हारा भाई तुमको हमेशा सिंपल ट्रिक देगा, आप सिर्फ इसे नॉर्मली जैसे हम दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो। सो ये टर्म मल्टीप्लाई बाय ये ब्रैकेट, तो आपको आएगा ये, देन ये टर्म मल्टीप्लाई बाय ये टर्म विच इज a माइनस 3 है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा -3a। आई सबको समझा, आए कहाँ पे क्या, टाइप 2 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट्स लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय आई इज इवेंचुअली 3 ही होता है मैट्रिक्स के नज़र से देखो तो, ठीक है। तो जब a आया तो वो i चला गया, -12a। आप ये समझ रहे हैं, टाइप 2 में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है, जहाँ पे है माइनस यहाँ पे भी है माइनस, तो हो जाएगा प्लस 12 3 जा 36 आए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -15a प्लस 36 आए। आई होप सबको समझा। ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया इन दोनों को, हमने इंडिविजुअली जब चेक किया हमें 0 नहीं मिला, तो हमें थर्ड कंडीशन भी चेक करना है इन दोनों के लिए, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, अब आपको ये वाला पार्ट ये दो समझे कैसे है, ठीक है। अभी आप इसको कैल्सी में डायरेक्ट पुट कर सकते हो। सो कैसे करते हैं, हमारा कैल्सी का वैल्यू जिसमें ऑलरेडी अपना मैट्रिक्स का वैल्यू इसमें स्टोर है, तो आप इसको डायरेक्ट कैल्सी में कैसे पुट करेंगे, मेरे साथ करो, शिफ्ट 4 दबाओ, उसमें थर्ड दबाओ, मैथ आया स्क्वायर करो। देखो मैथ स्क्वायर क्या है, -15 है, तो -15 शिफ्ट 4 3, तो देखो मैथ स्क्वायर -15 किया है मैंने, इक्वल्स टू दबाओ, आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये है -36 0 0 0 -36 0 0 0 -36 प्लस 36 आए विच इज 36 0 0 0 36 0 0 36। अब आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, -36 प्लस 36 0 0 0 0 -36 प्लस 36 0 0 0 0 -36 प्लस 36 0, तो आपको इसका आंसर मिला 0। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान दो, हमें इसका आंसर 0 आ गया, मतलब कि हमने थर्ड कंडीशन में हम लोग को 0 मिल गया। इसका मतलब है 0 आया मतलब क्या, आपका गिवन मैट्रिक्स डेरिवेटरी है, तो आपको लिखना है देयरफॉर, ये कंडीशन चेक करने के बाद आपको लिखना है ए इज डेरोगेटरी मैट्रिक्स, बराबर। और देखो उन्होंने उसके साथ पूछा है एंड हेंस फाइंड इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल। सो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है अभी बताता हूँ, अभी आपको समझेगा। मिनिमल पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल मतलब जिस कंडीशन के लिए आपको 0 आया उसका जो इक्वेशन, मिनिमल पॉलिनोमियल मतलब क्या, जिसके लिए आपको आंसर 0 मिला, जिस कंडीशन के लिए उसका जो इक्वेशन है उसे हम कहते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल। लेकिन ये है ए के टर्म्स में, देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, आपको लैम्डा मिला, लैम्डा को ए से रिप्लेस करो। अगर आपका मैट्रिक्स डेरिवेटरी है तो भाई आपको ए को एक्स से रिप्लेस करना है, और अगर नहीं है तो कहानी खत्म, एंड। ओके, लेकिन अभी हमारे इस केस में डेरिवेटरी है, मतलब कि ए को आपको एक्स से रिप्लेस करना है, तो इसी के ये इक्वेशन ऐसे आएगा। अच्छा एक्स से क्यों, वाई से क्यों नहीं, सिंपल है। मिनिमल पॉलिनोमियल को हम लोग एफ ऑफ एक्स से लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में लेट्स से मिनिमल पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स दिया रहता तो एक्स लिखना है, लेट्स से मिनिमल पॉलिनोमियल एफ ऑफ जेड बोला है तो फिर आपको जेड लिखना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं दिया है मतलब है कि एफ ऑफ एक्स, तो आपको ऐसे लिखना है, ए की जगह बस एक्स स्क्वायर डालो, एक्स डालो, तो एक्स स्क्वायर -15x प्लस 36, आई नहीं है, आई सिर्फ कॉन्स्टेंट के साथ तब आएगा जब आप मैट्रिक्स के साथ डील करे हो। अगर आप एक नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करें तो आई नहीं आएगा। सो ये हो गया आपका मिनिमल पॉलिनोमियल। यहाँ तक अपने सॉल्व किया, आपको मिल जाएंगे 6 मार्क्स। प्लीज टाइम में आपको समझ रहा है, ओके। अभी लेट्स से कि यहाँ पे भी मुझे 0 नहीं आता, लेट्स से यहाँ पे कोई अलग नंबर आता है, फाइनाइट नंबर आता, तो मैं क्या करता, फिर मैं फोर्थ कंडीशन चेक करता, इन दोनों को सॉल्व करता, इन दोनों को सॉल्व करता, इनका एक इक्वेशन बनता, इक्वेशन को सॉल्व करता। सो 0 आता तो मैं लिखता द गिवन मैट्रिक्स इज डेरिवेटरी, और 0 नहीं आता तो मैं लिखता द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन डेरिवेटरी। वही जो मैंने आपको सेकंड कंडीशन बताया, नॉन डेरिवेटरी का क्या होगा, या तो आपका आइगन वैल्यूज डिफरेंट रहेगा, या फिर ये चारों कंडीशंस में आपको 0 नहीं आएगा। ओके, सो प्लीज टेल मी आपको यहाँ तक अच्छे से समझाए। ओके, अभी वो स्टेटमेंट जो मैंने लिखा था वो आपकी स्क्रीन पे पढ़ो, क्या है पढ़ो अभी मेरे साथ।
square matrix A is said to be derogatory if there exists a minimal polynomial having degree, इसका डिग्री क्या है, x का 2, having degree less than characteristic इक्वेशन, ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। इसको हमने सॉल्व किया तो हमें लैम्डा के 3 वैल्यू मिले थे, तो इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो स्टेटमेंट क्या है, इफ द मिनिमल पॉलिनोमियल हैव डिग्री लेस देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिग्री, तो इसका डिग्री है 3, इसका है 2, दैट्स इट। तो अगर ऐसा मैच हो रहा है तो आपका गिवन क्वेश्चन, आपका जो गिवन मैट्रिक्स है वो डेरोगेटरी है। प्लीज टेल में भी आपको स्टेटमेंट का मीनिंग समझा क्या था। मिनिमल पॉलिनोमियल का जो आपको डिग्री मिलेगा वो डिग्री इससे कम होना चाहिए, तो ये है 3, ये है 2, मतलब कि द गिवन मैट्रिक्स इज अ डेरोगेटिव मैट्रिक्स। प्लीज टेल में भी आपको अच्छे से समझा। अगेन ये फर्स्ट सेम है इसलिए आप थोड़ा सा स्ट्रगल करियो, सेकेंड सेम में आपको ये और सिंपल लगेगा, ठीक है। जिन लोगों के पास नोट्स है वो ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है इस नोट्स इसको अच्छे से नोट डाउन करो, ओके। आप एक बार इसे गो थ्रू करो। लास्ट टाइम हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आइगन वेक्टर निकालना है, आइगन वैल्यूज निकालना है। आपको 3 वैल्यूज मिलेंगे, आपको उन 3 वैल्यूज को इस फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपको लैम्डा को ए से रिप्लेस करना है और रीजन देना बाय CST। इसके बाद आपको 3 इक्वेशन आपको 3 ब्रैकेट्स मिलेंगे, इंडिविजुअली सॉल्व करना है। तो इसको हमने इंडिविजुअली सॉल्व किया, हमें मैट्रिक्स मिला 0 नहीं मिला, तो हमने सेकेंड वाला चेक किया, इसको भी सॉल्व किया, हमें 0 नहीं मिला। अभी ये दोनों सेम है इसलिए हमने एक ही बार किया, अगर ये कुछ अलग होता तो मैं इसके लिए भी करता, ठीक है। तो 2 बार करने के बाद हमें नहीं मिला। थर्ड केस में हम लोगों ने इसके लिए सॉल्व किया, हमें 0 मिल गया, हमने कंक्लूड किया देयरफॉर ए इज डेरोगेटिव मैट्रिक्स। और इसका जो आपको इक्वेशन है इसको मैंने पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा, मिनिमल, इसे हम कहते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल। बस एक ही जगह पे x लिखो और 36 लिखते वक्त आई मत लिखना, ओके 36, ओके। और एक चीज़, अभी देखो यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ पे भी नहीं आता, जैसे यहाँ पे 0 नहीं कुछ और आता, तो मैं 4th कंडीशन चेक करता, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो वो क्या आता, अगर वो 0 आता, देखो हो सकता है ये नहीं, इसका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ जाए, तो मैं लिखता ए इज डेरोगेटरी, जो कि हमारा नेक्स्ट सम है। लेकिन अगर इन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन 0 नहीं आता, तो फिर मैं डेफिनेटली लिखता द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन डेरोगेटिव मैट्रिक्स। प्लीज मैं अभी आपको अच्छे से समझाए, ठीक है। सो सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, टाटा।